हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। आई नो सबको मिस कर रहे हैं, चलिए जल्दी से सबको अनम्यूट करें। 2 मिनट ना, 1 या 2 मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएं ना। देखिए प्लीज मेरी बातों से आहत मत होया कीजिए, मैं बारंबार रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर किसी को चोट भी पहुंचती है ना, साफ साफ देखिए मेरे सामने, अगर आप शुद्धता से आप ये बात को स्वीकारेंगे, मुझे आपकी ये बात बुरी लगी और ये बात अच्छा नहीं लगा, हमको ये बात समझ में नहीं आया है, साफ साफ बोलिएगा तो मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा। परंतु प्लीज आहत मत होइए ना, जो करना है कीजिए, आहत मत होइए, दुखी मत होइए, वो ठीक नहीं है। देखिए समझिए, मेरा कार्य है सत्य बोलना, आपका लक्ष्य है सत्य सुनना। अब इन दोनों में अगर एक भौतिकता की दीवार है जिसके कारण आप सत्य सुन नहीं पा रहे हैं, तो गलती मेरी है। एक्चुअली में गलती आपकी भी नहीं है, एक्चुअली में शुद्धता से गलती आपकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। परंतु अगर आप किसी बुराई को प्राथमिकता दे और मेरी वाणी को ना दे, तो घाटा किसका है? घाटा किसका है? देखिए अगर आप बीमारी को जिताना देना चाहते हैं
तो बीमारी तो जीत जाएगी। बुराई को जीतने देना चाहते हैं तो बुराई तो जीत जाएगी, परंतु घाटा किसका होगा? इसीलिए अगर मेरी बात कोई कड़वी बुरी लगे तो कृपया करके इस बात को बहुत ही क्लियरली बोल दिया करें। देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत कम और शायद कोई भी ऐसा नहीं जहां पे ओपन प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आपको जो बोलना है बोलिए, जो ग्रुप पे लिखना है लिख दीजिए, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, मैं नहीं रुकता हूँ। परंतु इसका लाभ ऐसे उठाइए, आपको जो बुरा लगे आप बोल दीजिए, परंतु बुरा मत मानिए, प्लीज बुरा मत मानिए, है ना, दुखी मत होइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज बहुत लोग नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। कुछ लोग है ना, कुछ लोग भगवान की भक्ति इस प्रकार से करते हैं जैसे है, आप लोगों को बताया था है, किन्हीं के बारे में बताया था ना, या फिर किसी के बारे में बताया था ना, मंडे को ये वाली आरती, ट्यूसडे को ये वाली आरती, वेडनेसडे को ये वाली आरती है, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये है। अब बाकी देवी देवता कहाँ गए? बाकी देवी देवता कहाँ गए? उनका नंबर नहीं आएगा। बड़ा बुरा कर रहे हैं, अब तो आरती नहीं कर रहे हैं और बाकी काम है। हाँ, भक्ति स्वाद अनुसार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाय द वे, हाँ ओके, आपका एक प्रश्न आपने या फिर आपका एक कमेंट का रिप्लाई करना तो बंद। ओके, भक्ति स्वाद अनुसार, है ना। आज इसमें स्वाद आ रहा है, कल उसमें स्वाद आ रहा है? उसको थोड़ा अच्छे से बोल देते हैं, है ना, सुनने में अच्छा लगता है। श्रद्धानुसार, है ना, जिसकी जैसी श्रद्धा है। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। वाह, क्या बोला है, क्या बोला है, कितना अच्छा बोला है ना, है। मैं भी बोलता हूँ, थोड़ा सा बोलता हूँ। अरे देखिए, हमको भी बहुत सारी कलाएं हैं। मानो तो अंधेरा है, ना मानो तो उजाला है ना। कितना अच्छा बोला है? मानो तो मैं दिखाई दे रहा हूं, आंख बंद कीजिए, ना मानो तो नहीं दिखाई दे रहा हूं। कितना अच्छा बोला है ना। मानो तो सत्य होता है, ना मानो तो सत्य नहीं होता है ना। वाह, कितना अच्छा बोला। वाह। भौतिक जगत का बुद्धिमता भी ठीक इसी प्रकार है। लोग भौतिक जगत में इसी प्रकार का बुद्धिमता रखते हैं, सोचते हैं इस प्रकार से। देखिए आपको शास्त्र समझने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, लोग आधा अधूरा अंधा ज्ञान लेकर के आ जाएंगे, आपको बताएंगे, हैं, और आप सोचेंगे। देखिए प्रॉब्लम मालूम है, लोग बोलते हैं कि इतने सारे शास्त्र हैं, इतना सारा शास्त्र, वॉल्यूम, इतना ज्यादा शास्त्र, हम क्या समझेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं समझिएगा। क्यों? क्योंकि आप सही के प्रति समर्पित नहीं होते ना। सही तो एक ही हो सकता है, सही सब तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मुझे ये जवाब दीजिए, अगर कोई बोले कि इस देवी इस देवता की हम भक्ति करें, तो बाकी देवी बाकी देवता की भक्ति क्यों ना करें? कोई एक आंसर है? देखिए समझिए, वो एक्चुअली में जो कृष्णा बुक वाला कोट भेजा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप पे कोट भेजा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप समझिए, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए। दूसरे अध्याय में, दूसरा तीसरा अध्याय कुछ है शायद, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को। जितना मेरे को याद है सेकंड या थर्ड चैप्टर है,
कोई प्लीज निकाल करके दे देंगे क्या? यज्ञ, यज्ञास हैज टू बी परफॉर्म, सेकंड या थर्ड चैप्टर का रेफरेंस। श्लोक का नंबर दीजिएगा तो मैं निकाल लूंगा, या फिर मेरे को बोलिए मैं निकाल दूंगा। ओके, एक मिनट रुकिए। चैप्टर 4 428 नहीं 39 ओके ये रहा। ओके, वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु इज टू बी परफॉर्म। यहाँ पे साफ साफ पहले क्या लिख दिया? विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। हम लोग क्या इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, है ना? ओके 39 सॉरी हिंदी करना। ओके एक मिनट रुकिए। एक मिनट। हरे कृष्णा क्या था? नहीं निकालो, एक मिनट। हरे कृष्णा, वो लोड होने में बड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है। ओके पूरा है जैसे लोड हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, पता नहीं कुछ हो गया। Any which ways 39 ओके हाँ ये देखिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। देखिए समझिए, जिस प्रकार कृष्णा ने विभाग बांट रखे हैं, जैसे सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, पवन के पवन देव हैं, सूर्य का सूर्यदेव है, चंद्रमा के चंद्रदेव है, और क्या इंद्र है ना, वरुण देव, सबको को अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा हुआ है। अब देखते हैं सभी का अधिकार क्षेत्र है ना, और वही अपना कार्य ही करते हैं, वो अपना कार्य ही करते हैं, है ना। किसी को डरना है क्या? अच्छा डरना है तो दंड देने वाले कौन है? हैं? फाइनल एग्जामिनेशन के बाद शनिदेव, ना फाइनल एग्जामिनेशन के बाद शनि, फाइनल एग्जाम यमराज, यमदेव। डर लगा क्या? हाँ देखिए समझिए, सबके पास अपना अपना कार्य क्षेत्र है और सब अपना कार्य करते हैं, परंतु सभी के लिए अगर यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? बंधन उत्पन्न होगा। और इस बंधन के बारे में भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त बंधनों से मुक्ति दूंगा, प्रॉमिस किया। अगर आप इस देव उस देव इस देवी इस देवता के पास जाएंगे तो क्या होगा? बंधन होगा। स्वतंत्र रूप से अगर देवी देवता की पूजा करेंगे तो क्या होगा? बंधन होगा, है ना। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु इज टू बी परफॉर्म, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? बंधन में फंसेंगे, है ना।
तो कृष्णा से स्वतंत्र रह करके अगर देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं तो देखिए, अगर कोई अज्ञानी करे तो अपराध है, परंतु कोई जान करके करे, हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं कि कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम तो जानते हैं कि कृष्णा के ही लिए यज्ञ करना चाहिए, हम तो जानते हैं सब कुछ, और उसके बाद भी करें तो क्या है? तो अपराधी है ना? अपराधी, अपराध कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का कार्य करेंगे उस प्रकार का फल मिलेगा, उस प्रकार का फल मिलेगा, उस प्रकार का अगला जीवन मिलेगा। ठीक है, तो देवी देवता की भक्ति कीजिए, परंतु किसके लिए कीजिए? बस इसके लिए कीजिए कि हम भगवान की भक्ति करें। अगर देवी देवता से कुछ मांगना है तो क्या मांगना है? कि हम भगवान की भक्ति करें, परिवार अच्छा रहे, घर अच्छा रहे, संतान अच्छा रहे, पति अच्छा रहे, पुत्र अच्छा रहे। बहुत लोग इस प्रकार के व्रत करते हैं, पुत्र की पुत्र के अच्छा के लिए, है ना, पुत्र के भलाई के लिए। बहुत बहुत माताएं करती है ना कि पुत्र को कुछ नहीं हो, करती है ना? करती हैं? यस, सच सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। पुत्र के अच्छे के लिए करती हैं? पुत्र पुत्री संतान के लिए, जब पुत्र बोले तो मतलब संतान, यस करती हैं? देखिए, अगर आपको वो व्रत करना भी है तो कीजिए। देखिए क्या होता है ना, समझिए, हम लोगों ने 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कुछ लोग ज्यादा उम्र के हैं, 70 साल, 75 साल वही काम किया। आज आप बोलते हैं प्रभु जी, आज तो आप कृष्णा की बात दिखा करके बोलते हैं वो जो हम कर रहे थे वो गड़बड़ है, हमको बंधन में बांधेगा तो हम क्या करें? हम इतने बड़े अपने एसोसिएशन को कैसे छोड़े? संबंध है मेरा वैसा, कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु उनसे बस एक कामना करेंगे। जिस भी देवी, जिस भी देवता की भक्ति करते हैं उनसे बस एक कामना। प्लीज याद रखिएगा, अगर दूसरा किया तो अपराध होगा। मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो शब्द तो प्रयुक्त शब्द पाप है। बस एक कामना कि हम कृष्णा की भक्ति करें। आपको किसी भी दिन व्रत करना है, देवी देवता से व्रत का फल क्या चाहिए? कि कृष्णा की भक्ति। मालूम है क्या, ऐसे तो हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में बोला गया है कि फलप्रद कर्म करोगे तो विनाश के रास्ते चले जाओगे, है ना, बुरा होगा। फलप्रद कर्म नहीं करना चाहिए। फलप्रद कर्म मतलब ऐसा कर्म जिससे फल की कामना हो। कोई ऐसा काम करें जिससे हमको कुछ मिल जाए। इनफैक्ट दान भी वैसे नहीं करना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ। तो फलप्रद कर्म नहीं करना चाहिए, कृष्णा बार बार बोल। और फिर भी हम करेंगे तो क्या होगा? प्लीज समझिए, अगर हम कृष्णा के शब्दों के अगेंस्ट जा रहे हैं तो दो चीज है। मैंने किन्हीं को लिखा, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ के बता देते हैं। अगर कृष्णा के शब्दों के अगेंस्ट जा रहे हैं तो पहला, वी डू नॉट वांट कृष्णा और हिज लव। हम कृष्णा को या फिर और उनके प्रेम को नहीं चाहते। और दूसरा, देखिए कुछ लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते, तो दूसरा दर्द की भाषा बता देते। ये तो प्रेम की भाषा है, कृष्णा को नहीं चाहते, कृष्णा के प्रेम को नहीं चाहते। दूसरा दर्द की भाषा क्या? वी वांट टू बी entangled in the cycle of birth, death, old age and disease and take repeated births. हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में बंधे रहना चाहते हैं और बारंबार बारंबार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, यही है यहाँ पे बंधन। यहाँ पे बंधन यही लिखा हुआ है, अगर कृष्णा के लिए यज्ञ नहीं करें तो बंधन में फंसेंगे। आप लोगों को याद होगा, गोवर्धन, कृष्णा इंद्रदेव की पूजा करवाने से मना कर दिया,
नंद महाराज को बोलते हैं इंद्रदेव की पूजा मत करो, तो किसकी पूजा करो? गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन, आप समझिए, गोवर्धन को अपना पर्सनल एट्रीब्यूट दे दिए कृष्णा। अब कृष्णा खुद स्वयं आ गए हैं, वो कैसे बोले कि मेरी पूजा करो? है एक्चुअली में उन्हीं की पूजा कर दी है। परंतु कृष्णा से गोवर्धन अलग नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने गोवर्धन को उस प्रकार का स्थान दे दिया। तो कृष्णा से गोवर्धन अलग नहीं है, उसीलिए बोलता है गोवर्धन की पूजा करो। क्यों रोका? क्यों रोका इंद्रदेव को? क्योंकि वो एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे। स्वतंत्र रूप से आप देवी देवता की भक्ति मत कीजिए। एक्चुअली में हम लोग सोचते हैं ना, देवी देवता को प्रसन्न करना, देवी देवता रुष्ट होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। आप माता पिता का सम्मान किए बिना अगर पुत्र का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता का तो अपमान करते हैं परंतु पुत्र का सम्मान कर रहे हैं, अगर ये जगत में तो होता नहीं है, परंतु अगर परफेक्ट वर्ल्ड हो जहां पे माता पिता भी द्वेष कलमश से रहित हैं, पुत्र भी द्वेष कलमश से रहित है, तो पुत्र कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता। वो बोलेगा ये बड़ा अपराध है, आपने मेरे माता पिता का मान नहीं किया, हम नहीं जाएंगे। होता भी है, डेफिनेटली होता है? कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी ये क्या एग्जाम्पल है? अभी देखिए एग्जाम्पल सही है कि नहीं है। आप लोग ने ऐसा देखा है, नहीं देखा? आप लोग देखते होंगे कभी भी इनविटेशन कार्ड आता है ना, है? शादी का, किसी के बर्थडे का, किसी का भी इनविटेशन कार्ड आ गया, आपको इनवाइट कर रहे हैं और आपके माता पिता को पूछा ही नहीं है, माता पिता को पूछा ही नहीं, तो क्या आप जाते हैं? क्या आप जाते हैं? माता पिता का कोई सम्मान नहीं होता, आपका माता पिता का अपमान होगा। है? बहुत लोग आपके माता पिता को नहीं जानते तो वो अलग स्थिति है, परंतु माता पिता को जानते हैं, कोई चाचा जी है, नाना जी है, काका जी है, माता पिता को नहीं पूछ रहा और आपको बोलते हैं आप आ जाना, आप जाएंगे क्या? जाएगा? कोई जाएगा? माता पिता की इच्छा है, बोल दे कि यार मेरे तरफ से पुत्र ही जा रहा है, वो अलग है, परंतु माता पिता का मान ही नहीं करेंगे, जाएगा कोई? है? कृष्णा का मान ही नहीं करेंगे, देवी देवता का मान करेंगे, देवी देवता खुश होंगे क्या? कभी भी देवी देवता खुश होंगे? है? अगर ठीक उल्टा कर दें, क्या कर दें कि हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं परंतु चाह क्या रहे हैं? कृष्णा प्रेम, कृष्णा की भक्ति, कृष्णा की सेवा। हमें क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए। अगर हम इस प्रकार से कर दें, आप सोच के देखिए, हमने माता पिता को नहीं पूछा परंतु पुत्र से पूछ रहे हैं कि आपके माता पिता कैसे हैं, और आपके माता पिता का फोन नंबर दीजिएगा, एड्रेस दीजिएगा, मेरे को उनसे मिलने जाना है। पुत्र अगर माता पिता का बहुत मान करता है, वो ये जान करके खुश होगा कि दुखी होगा कि मेरे माता पिता के पास जाना चाह रहा है? खुश होगा, दुखी होगा? हरे कृष्णा। खुश होगा, दुखी होगा? है? आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात। देवी देवता सदैव कृष्णा से ही सारी शक्ति प्राप्त करते हैं, सदैव कृष्णा का ही चिंतन करते हैं, सदैव कृष्णा की ही महिमा करते हैं, सदैव भगवान की महिमा कर रहे हैं। अब उनसे जब भगवान के पास जाने का तरीका या भगवत प्रेम पाने के लिए बोलिएगा तो खुश होंगे कि दुखी होंगे? हैं? खुश होंगे, दुखी होंगे? यस, खुश होंगे ना। इसीलिए इसीलिए निश्चित रूप से
अगर देवी देवता की भक्ति करनी है तो बस एक ही फल प्राप्त करना है, बस एक, दूसरा कोई नहीं है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो समाज हो, देश हो, ये हो, वो हो, हमको कितना भी अच्छा लगता हो। कोई बोल दे कि मेरे को कैंसर हो गया है, आज आप प्रेयर कर दीजिएगा, देवी देवता से हम बच जाएंगे, और बाकी बाकी किसी से कीजिएगा तो हम नहीं बचेंगे, तब भी हम तो भगवान से ही प्रे करेंगे। हम देवी देवता से ये प्रे नहीं करेंगे, ये प्रे नहीं करेंगे, चाहे कोई भी स्थिति। देवी देवता से चाहिए तो बस कृष्णा प्रेम चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। हम कृष्णा से कैसे मिले, कृष्णा की भक्ति कैसे करें, कृष्णा की सेवा कैसे करें, है ना? तो सबको ही प्रसन्न रहेंगे, इस अवस्था में सबको ही प्रसन्न रहेंगे, है ना? और सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन रहेगा? हम रहेंगे, हम रहेंगे, है ना? कलमश रहित हो जाएंगे, कष्ट रहित हो जाएंगे, ठीक है? और आपसे ज्यादा प्रसन्न कौन रहेगा? है? आपसे भी ज्यादा प्रसन्न कौन रहेगा? है? आपसे ज्यादा प्रसन्न कौन रहेगा? जल्दी। यस, करेक्ट, करेक्ट। गुरु बस एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या? कि सब कोई कष्ट से मुक्त हो जाए। गुरु बस इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, गुरु बस यही दृष्टिकोण से देखते हैं कि सब कोई प्रेम को प्राप्त कर। गुरु बस यही दृष्टिकोण से देखते हैं कि सब कोई भगवत धाम चले जाए। आपसे भी ज्यादा प्रसन्न कौन रहेगा? गुरु रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, है ना? हमको क्या पता है सही क्या है गलत क्या है, परंतु गुरु हमेशा बस एक ही चीज तो चाहता है मुझसे, है ना? तो गुरु सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए जल्दी से रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से देवी देवता के बारे में ना जाने, डेफिनेटली देवी देवता शुद्ध भक्त है, तो जानिए देवी देवता के बारे में, जानिए उनकी अगर भक्ति भी करनी है तो बिल्कुल कीजिए, परंतु फल हमको बस एक चाहिए। अगर दूसरे फल के लिए भक्ति किए, दूसरे फल के लिए कामना किए, बड़ा गलत होगा, बहुत बहुत बड़े गड्ढे में फंसते चले जाइएगा, है ना? समझिए, वो कौन थे? राजा नृग। राजा नृग जो कि दान करने में सबसे बड़े हैं, वो भी इस बंधन से, इस चक्र से बच नहीं पाए। आप क्या बचिएगा? आप कैसे बचिएगा? इसीलिए देवी देवता का स्वतंत्र रूप से हम भक्ति नहीं करेंगे, हम तो कृष्णा की ही भक्ति करेंगे। और देवी देवता की अगर भक्ति करनी है तो उनसे भी कृष्णा प्राप्ति, और कुछ प्राप्ति नहीं, और कुछ प्राप्ति नहीं। परंतु फिर भी प्रयास ये होना चाहिए कि देवी देवता की जो भक्ति है ना, उस समय को भी ज्यादा से ज्यादा, और अगर हो सके तो पूरा उपयोग कर ले कृष्णा की भक्ति के लिए। होता कैसा है समझिए, हम कितना भी पेड़ का हित चाहते हो, अगर पेड़ की एक डाली का हित चाहेंगे तो मूर्खता हो। पेड़ की एक डाली का हित चाहेंगे तो मूर्खता होगी। ज्यादा अच्छा यह है कि पेड़ के जड़ में पानी दे दिया जाए। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी दे दें, पेड़ का हित हो जाएगा। पेड़ की एक डाली को बचाने जाएंगे तो क्या होगा? पेड़ की एक डाली बचाने से खुद स्वतंत्र रूप से नहीं बच सकती, स्वतंत्र रूप से नहीं बच सकती। ज्यादा अच्छा क्या? पेड़ के जड़ में पानी दे दीजिए। अगर भगवान की भक्ति करते हैं, देवी देवता का भी समय निकाल करके हैं, एक्चुअली मालूम है क्या होगा? अगर देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, सोच के देखिए, इंडिविजुअली देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे देवी देवता की भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, बहुत सारे देवी देवता की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका क्या? उनका कोई स्थान नहीं, उनका कोई मान नहीं है, है?
सभी ने, निश्चित रूप से सभी ने कोई ना कोई देवी की पहले भक्ति करते थे, देवता की भक्ति करते थे, परंतु बाद में कम कर दिया। जब भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उससे पहले की बात बता रहा हूं। कृष्णा को भगवान रूप में नहीं जानते थे, तब की बात बता रहा हूं। हुआ है ना, सबने किया ना। पहले इस देवता की ज्यादा भक्ति करते थे, अब इस देवी की ज्यादा भक्ति करने लग गए। किया ना, हर बार किया ना। पहले वो ज्यादा करते थे, अब ये ज्यादा कर रहे हैं। जैसे अभी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, अभी ये त्योहार आ गया है तो अभी यहाँ पे इसकी कर लेते हैं, बाकियों की थोड़ी कम कर लेंगे, और जब ये त्योहार चला जाएगा तो बाकियों की करने लग जाएंगे। हैं? कुछ कुछ जप करते हैं ना, थोड़ा जप अभी कम कर देते हैं। क्यों? अभी ये आ गया ना, उत्सव आ गया, थोड़े दिन का उत्सव आ गया। प्लीज, मैं डिमीन नहीं करना चाहता, मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। ये उत्सव आ गया, ये कैसा भक्ति है? ये कैसा भक्ति है? अपमान कीजिए, आप हर्षित रहिए, खुश रहिए, परंतु बाकी का अपमान तो ना कीजिए। तो होगा क्या कि अगर हम कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, तो जैसे कृष्णा बता रहे हैं सारे यज्ञों के स्वामी मैं हूं, तो कृष्णा को अगर हम दे देते हैं तो सारे देवी देवता को कृष्णा स्वयं देते हैं। कृष्णा परम पिता है। पिता अपने पुत्र को भूखा नहीं छोड़ सकता। पुत्र का संरक्षण पिता स्वयं करता है, और यहां पे तो पुत्र को स्थान भी स्वयं पिता दिए हुए हैं। परम पिता, परम भगवान कृष्णा सभी देवी देवता को अपना स्थान दिए हुए हैं। उनका रक्षण कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे यज्ञ करने, तपस्या करने से उनका जीवन व्यापन हो रहा है क्या? वो जी पा रहे हैं? अगर हम यज्ञ नहीं करें, तपस्या नहीं करें, तो शिव जी सोचेंगे कि ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया है, अब हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे करने से उनका जीवन व्यापन हो रहा है क्या, कि भगवान के करने से उनका जीवन व्यापन हो रहा है? कल परसों ही जान रहे थे ना, ब्रह्मा जी की भी आयु है? परंतु यही ब्रह्मा जी, सोच के देखिए, नरसिम्हा देव जब आए तो पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने वाले थे। क्यों? क्योंकि उनको क्रोध आ रहा था। क्रोध किस बात का? कि भक्त का अहित हो रहा है, मेरे प्रहलाद महाराज का अहित हुआ है। उस क्रोध से वापस नहीं आ रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। नियम तो ये है कि ब्रह्मांड के एक निश्चित काल है, परंतु नियम के ऊपर एक और नियम है? जो कृष्णा करेंगे वही होगा। अगर नरसिम्हा देव सोचें कि ब्रह्मांड का नाश कर दें तो नाश हो जाएगा। नाश नहीं करना चाहते थे, किसी का बुरा नहीं करना चाहते, परंतु क्रोध आ रहा था। फिर क्रोध को प्रहलाद महाराज ने शांत कर दिया, फिर बच गया, है ना। भक्त की ऐसी महिमा, एक भक्त ने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया है। सोच के देखिए, देवी देवता क्या करें? ब्रह्मा जी क्या करेंगे? बोलेंगे मेरी आयु बाकी है। बोले हट, हम बर्बाद कर रहे हैं, हम नाश कर रहे हैं। कृष्णा जो सोचेंगे वही होगा, समझिए इस बात, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। स्टार्ट करते हैं। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आप समझिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर किसी को ध्रुव महाराज के पिता होने का सौभाग्य मिला,
तो वो कोई निम्न चेतना वाला होगा क्या? कोई निम्न व्यक्ति होगा, निम्न स्तर वाला होगा? नहीं, परंतु एक परिस्थिति बनाई जाती है ताकि एक सिद्धांत सिद्ध किया जाए। एक परिस्थिति बनाई जाती है ताकि एक रस को स्वाद किया जाए, टेस्ट किया जाए। तो शुद्ध अवस्था में ये जो उत्तानपाद हैं, ध्रुव महाराज के पिता, ये भी बुरे नहीं है। अब देखिए उनको चिंता हो रही है, परंतु चाहे कोई भी स्थिति हो, उनको अपना, जैसे अगर सपोज करें कोई मूवी बन रही हो, कोई फिल्म बन रही हो, तो चाहे कोई अच्छा हो या बुरा, मूवी में जो एक्टिंग करने दी गई है, हमको वही एक्टिंग करनी है ना, है? तो उत्तानपाद वही एक्टिंग कर रहे हैं जो एक्टिंग करने दी गई है? देखिए, अगर दृष्टिकोण सही नहीं हो तो चीजों को सही रूप से नहीं देख सकते, इसलिए दृष्टिकोण पहले ठीक कर लीजिए। दूर से देखने से हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। अभी नरसिम्हा देव के बारे में बात कर रहे थे, हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है, परंतु प्रहलाद महाराज के पिता होने का सौभाग्य मिला। कोई सामान्य व्यक्ति होगा? नहीं, कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति होगा। कौन है? जय विजय है, जय कृष्णा के द्वारपाल है। सोच के देखिए, हमको कृष्णा को देखने के लिए दूर से कहीं दौड़ करके आए ना, भगवान का दर्शन करना है, और हमको गेट पे द्वारपाल रोक देता है, हम भगवान को ऐसे दूर से ऐसे देखने का कोशिश करते हैं, है ना? करते हैं ना? अगर कोई गार्ड हमको रोक देगा तब भी हम भगवान को देखने का कोशिश करेंगे। भगवान ने जय और विजय को उतना विशिष्ट स्थान दिया हुआ है। द्वारपाल हमेशा भगवान को देख सकता है ना? जय विजय। और द्वारपाल की बात करें तो ध्रुव महाराज के पोते, सॉरी प्रहलाद महाराज के पोते, क्या नाम है प्रहलाद महाराज के पोते? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य, क्या नाम है? राजापल्ली। हाँ, बलि महाराज। बलि महाराज, बलि महाराज के यहाँ कृष्णा द्वारपाल बनने को तैयार होगा। सोचिए, द्वारपाल, हमारे हृदय में द्वारपाल का स्थान बहुत ऊंचा हो गया अचानक से, है ना? तो समझिए इस बात को, उत्तानपाद कोई ऐसा ऐसा हृदय मत रखिए, बहुत ही खराब व्यक्ति नहीं, खराब नहीं, खराब नहीं, ठीक है। हाँ, वो ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं ना, उनको इस प्रकार का कार्य मिला। ओके, चलिए, तो परेशान हो रहे हैं अपने पुत्र के लिए कि देखिए, दो बातें हैं, दो स्थिति में पिता या माता अपने पुत्र के लिए परेशान होते हैं। एक तो वास्तविक गड़बड़ होता है, डर होता है, संदेह होता है, संशय होता है, वास्तविक सच में डर लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, सच में डर लग रहा है। और दूसरा एक और स्थिति होती है ना, मेरे को मालूम है उसका कुछ बुरा नहीं होगा, पर मैं तो माता हूं, मैं तो पिता हूं, स्वभावतः माता चिंतित होती है ना? है? सारी माता जल्दी से लिखिए, लेट मत कीजिए, हैं? सच बात है ना? है?
सच है कि नहीं है? बिना किसी कारण, अकारण माता चिंतित होती है, अकारण पिता चिंतित होते, कोई कारण नहीं है। माता को पता है कि मेरा पुत्र अच्छा है, परंतु फिर भी चिंता कर रही है। तो कोई कोई ऐसा नहीं है कि विपदा आ रही है? तो चिंतित होते हैं। तो उस उन दोनों दोनों स्थिति में चिंतित हो सकते हैं माता पिता, है ना? तो अगर शुद्ध अवस्था में देखें तो उत्तानपाद को आत्मीय तौर पे तो ये पता है, आत्मा के तौर पे तो ये पता है कि ध्रुव महाराज का कौन बुरा करेगा, कुछ बुरा नहीं हो सकता, कभी बुरा नहीं हो सकता, परंतु स्वभावतः तो फिर भी चिंतित हो। कृष्णा जब अवतरित होने वाले थे, देवकी मैया को बिल्कुल अच्छे से पता था कृष्णा भगवान है। कैसे? देवी देवता आकर के बताते थे, परंतु देवकी मैया फिर भी चिंतित रहती थी, बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। ये जो मेरा भाई है कंस, इसने मेरे सारे संतानों की हत्या कर दी, मेरा पुत्र कृष्ण कैसे सुरक्षित रहेगा? देवी देवता आकर के समझा रहे हैं, नहीं समझते, है ना? ये जो स्वभावतः चिंतित होने की बात बताया, ये एक्चुअली में अगर भगवान के लिए है तो शुद्ध प्रेम है, बाकी अगर आपसी संबंध में है, भौतिक संबंध में है, तो शुद्ध प्रेम का रिफ्लेक्शन है, शुद्ध प्रेम नहीं। परंतु फिर भी एक बात बिल्कुल सही है, माता पिता का और स्पेशली माता का जो प्रेम होता है वो सबसे शुद्ध होता है। इस भौतिक जगत में सबसे शुद्ध प्रेम किसका है? अगर द्वेष नहीं है, अगर कलमश नहीं है ना, अगर बुराई नहीं है, अगर वो बुरा नहीं सोचती। आजकल तो माताएं मालूम है क्या करती है? आजकल बहुत सारी माताएं ऐसे वास्ता देती हैं, क्या तू जानती है ना कि मैं तेरा बुरा नहीं चाहती हूं, और अब कुछ भी बोल देंगे, है ना? कुछ भी बोल देंगे। ये गलत, ये गलत है ना? शुद्ध हृदय से है, अपना काम बनाने के लिए। देखिए जैसे नाम अपराध होता है ना, नाम के बल पे पाप करना, वैसे ही रिश्ता का अपराध है कि प्रेम संबंध है, उस प्रेम संबंध को हथियार की तरह इस्तेमाल कर लो और फिर कोई भी अपराध कर लो, है? तो शुद्धता में मलिनता, शुद्धता रहती है परंतु मलिन कैसे बन जाता है? देखिए ऐसे बन जाता है। तो स्वभावतया भी उत्तानपाद है, चिंतित हो रहे हैं, परंतु पिता के तौर पे भी चिंतित हो रहे हैं। ओके। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ऋचा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया, न उसे एक क्षण भर भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अभी जाना था, कितनी विशिष्ट बात, अभी जाना था, है ना? प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, यहाँ पे देखिए अत्यंत भूखा होगा, है, असुरक्षित, है, और क्या दयनीय स्थिति, दयनीय दशा है। प्रत्यक्ष रूप से क्या देखेगा कि सच में उत्तानपाद है ना, उसके सुरक्षा के लिए चिंतित होगा। परंतु असलियत क्या है? असलियत क्या है? भाव देखिए, भाव देखिए, नीचे भाव क्या आ रहा है? नीचे भाव प्रेम का आ रहा है। अगर सपोज कीजिए किसी के प्रति आप चिंतित हैं,
तो आप प्रेम के विरह के बारे में क्यों बात करेंगे? क्लैरिटी है? सभी को दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, ये पिता का स्वाभाविक प्रेम है। दिख रहा है? हरे कृष्णा। यस, दिखा नहीं दिखा? हाँ, जल्दी समझ आया सभी को? जल्दी बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं, देखिए यहाँ पे उत्तान पाद क्या है? चिंतित है ना? किसके लिए? ध्रुव महाराज की रक्षा के लिए, है ना? अभी सपोज कीजिए कोई चिंता के भाव में है। अब चिंता का भाव तो चिंता का होता है ना। अचानक से चिंता के भाव में प्रेम कहां से आ जाएगा? यहां पे देखिए कि कौन सा भाव है? मेरी क्रूरता के बारे में सोचिए, ये क्या हो रहा है? उत्तानपाद अपनी दयनीय स्थिति को देख करके बुरा फील कर रहे हैं कि वो प्रेम चाहता था, प्रेम का अभाव देख रहे हैं, अपने आप को निम्न देख रहे हैं, परंतु हृदय में क्या चल रहा है? वो तो प्रेम चाहता था। इस स्थिति में वो क्या वर्षा करना चाह रहे हैं? वो सोच रहे हैं मेरे को तो प्रेम वर्षा करना चाहिए था, परंतु वो अंधे हुए पड़े थे, स्त्री लोलुपता में अंधे हुए पड़े थे, है ना? तो ऐसा लग सकता है कि वो सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, नहीं, कुछ और बात थी, है ना? उनको मालूम था कि ये जो मेरा पुत्र है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। और दूसरा एक बात जान लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जहां पे शुद्ध भक्त हो, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमारा अहित नहीं हो सकता। देखिए, जहां पे शुद्ध भक्त है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हमारा बुरा नहीं हो सकता। जो भक्त होते हैं वो परा दुखा दुखी होते हैं। भक्त होते हैं जैसे कृष्णा, क्या होता है? कृष्णा हमेशा कृपालु होते हैं, हर पल, ऑलवेज मर्सीफुल। उसी कारण भक्त भी कैसे होते हैं? ऑलवेज मर्सीफुल, हमेशा कृपालु होते हैं। भगवान हमेशा कृपालु होते हैं, भक्त भी हमेशा कृपालु होते हैं। तो भक्त जहां पे भी जाए अहित हो सकता है क्या? नारद मुनि आ गए, उत्तानपाद के सामने नारद मुनि आ गए, बुरा हो सकता है? शुद्धतम भक्त, अब कोई बुरा कर सकता है? हरे कृष्णा, समझ आ रहा है? हैं? वैसे भी चिंतित नहीं होते हैं, वैसे भी चिंतित नहीं होते। नारद मुनि को देखने के बाद चिंता शांत हो जाती। क्यों? अरे नारद मुनि स्वयं आ गए, अब किस बात का चिंता है? हम लोग कहते हैं जिनके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। देखिए रघुनाथ जी प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के हैं, सूर्य प्रकाश आए हैं? ऐसे चैतन्य चरितमृत में भगवान भगवान की शक्ति और भगवान के भक्तों को भिन्न नहीं बताया गया। तो जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त स्वयं आ गया, अब किस बात की चिंता? अब कुछ बुरा हो सकता है? उत्तानपाद को पहले से ही मालूम, परंतु ठीक है, वो प्रेमवश, है ना? जैसे माताएं स्वभावतः प्रेम वर्षा करती हैं और चिंतित रहती हैं,
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे उत्तानपाद भी है ना। नारद मुनि अब आगे कुछ बता रहे हैं। ठीक, अच्छा बताने दीजिए नारद मुनि को। कौन बताएंगे नारद मुनि की बातें? विपुल प्रभु जी जल्दी से बताइए नारद मुनि क्या बोलते हैं। हरे कृष्णा। महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तात्पर्य, कभी कभी जब हम यह सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई बिना किसी की देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है। किंतु इसका जो उत्तर नारद मुनि देते हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों के रक्षक भगवान हैं। शरणागति या आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वीकृति या दृढ़ विश्वास की शरणागत जीव जहाँ कहीं भी होगा, श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह कभी अरक्षित या अकेला नहीं होगा। ध्रुव के वत्सल पिता ने सोचा कि उसका छोटा बालक, जो अभी केवल 5 वर्ष का है, जंगल में दयनीय स्थिति में होगा। किंतु नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुम्हें अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है वह विश्व में कहीं भी कभी अरक्षित नहीं रहता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इससे ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन चाहिए क्या? हम लोग क्लास की स्टार्टिंग भी यही की है। हम लोग क्या चाहते थे? हम लोग चाहते थे, देखिए सबको ही का इस प्रकार का हृदय रहा होगा, अनलेस पिछले जन्म में किसी ने दृढ़ता से भक्ति की हो। परंतु अगर कोई ऐसा हो, हम में से कोई ऐसा हो जो पिछले जन्म में दृढ़ता से भक्ति किया है, उसको हो सकता है अच्छा जन्म मिला हो, अच्छा परिवार मिला हो, अच्छा बुद्धि मिला हो, अच्छा चेतना मिला हो, अच्छा ये मिला हो, अच्छा वो मिला हो। इन डिवोटी से बात हो रही थी, आज बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बात ये हो रही थी, वो डिवोटी बोल रहे थे कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति में, अगर कोई विपरीत परिस्थितियों में, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भक्ति करता है तो बड़ा उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक उल्टा भी सही है, ठीक उल्टा भी जानना चाहिए क्या? ओके, कि अगर किसी के पास स्थिति इस प्रकार की हो कि वो आराम से भक्ति कर सकता है परंतु नहीं करे, तो बड़ा मूर्ख होता है, बड़ा मूर्ख होता है। क्या उसकी परिस्थिति इस प्रकार की पहले से ही है, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा समाज मिल गया, अच्छा जन मिल गया, अच्छा ये मिल गया, अच्छा वो मिल गया, चेतना अच्छी मिल गई, बुद्धि अच्छा मिल गया, संग अच्छा मिल गया, गुरु अच्छे मिल गया, ज्ञान अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया, या बहुत अच्छा मिल गया। अब उसके बाद भी वो कार्य नहीं करे, तो उन डिवोटी से मैंने बोला था, प्रभु जी लगता है मेरे लिए आप बोल रहे हैं क्या, कि मुझे तो बहुत कुछ अच्छा मिला परंतु मैं अभी भी प्रचार अच्छे से नहीं कर रहा, और दृढ़ता से और शुद्धता से प्रचार होना चाहिए। तो अगर किसी को अच्छी परिस्थिति मिल जाए और वो अच्छे से इस्तेमाल ना करे तो ये बड़ी मूर्खता होगी। तो भगवान सभी की रक्षा करते हैं, भगवान किसी का अहित कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, कोई भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। आप कितना भी बुरा कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी ऐसा कर लें, कितना भी वैसा कर लें, अपना बुरा आप कर सकते हैं, भगवान आपका बुरा नहीं होने देंगे, भगवान आपका बुरा नहीं होने देंगे। आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपका बुरा नहीं होने देंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने देवी देवता के लिए बताया हुआ है, और ये ट्राई कीजिए और सब पे ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, बताइए देवी देवता के प्रति जो भी समर्पण करते हैं भगवान से स्वतंत्र रह करके, वो शक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु होता कैसा, शक्ति प्राप्त करने के बाद भगवान से और द्वेष करते हैं, भगवान द्वारा फिर उसका नाश किया जाता है, असुर।
भगवान द्वारा नाश किया जाता है ऐसे असुरों का। ऐसा बनना है क्या हमको? भगवान से स्वतंत्र रह करके अगर भक्ति करेंगे तो ये होगा, और अगर भगवान के प्रति आश्रित रहेंगे तो भगवान कभी भी आपको अनाश्रित नहीं रहने देंगे। हम तो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, चाहे जैसे भगवान रखे, भगवान को जैसे रखना है वैसे रख ले। हमारा क्या भगवान बुरा होने देंगे, अहित होने देंगे? कभी नहीं है। फिर से वही बात, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। हरे कृष्ण। ऐसे मैंने आज तक नहीं देखा, हाँ, आज भी नहीं देख रहा हूं, परंतु सूर्य प्रकाश वाला इक्विवेलेंस देख सकते हैं। सूर्य प्रकाश, प्रभु श्री राम का नाम ही रघुनाथ था। कुछ समझ आया नहीं? जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। सूर्य वो, सूर्य प्रकाश कोई और है ना। चिंता नहीं कीजिए, दृढ़ता से भक्ति कीजिए, ठीक है। बस छोटा सा एकदम सूर्य प्रकाश होने का भी प्रयास है, सूर्य प्रकाश भी अभी नहीं। चलिए, दृढ़ता से बस भक्ति करते रहिए इसी रिक्वेस्ट के साथ। जिनकी निकवाश्रम पे नामंत्र करना, कृपया अपना हैंड रेज। हरे कृष्ण। यस, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति बात की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, जिन किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो कृपया जरूर से पूछिए। आपको हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी लगा हो, आपको हो सकता है चैलेंजिंग लगा हो, किन्हीं को हो सकता है बुरा भी लगा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए और सबके सामने बोल दीजिए, है ना। चिंता मत कीजिए, सच जानिए। मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सही रास्ते ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। लोग बहुत सरल रास्ते ले जाना चाहते हैं, बुरे रास्ते ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी है, कृपया जरूर पूछिए, पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ, यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? नहीं है? ओके, हरे कृष्ण। नहीं है? ओके, तो मैं कीर्तन शेयर करता हूँ। यस, हरे कृष्ण। बस 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ हाँ, ये ढूंढ रहा था मैं।
चलिए कीर्तन सुनते। जिज्ञासा है, प्रभु जी हमें देवी देवता के मंदिर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लक्ष्य बना करके नहीं जाना चाहिए, लक्ष्य बना करके नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य है कि देवी देवता के मंदिर जाना है, ठीक नहीं है। लक्ष्य तो कृष्ण है, ठीक है। देवी देवता के मंदिर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, उनका पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। और जब सम्मान भी कर रहे हैं तब भी हमको एक ही चीज मांगनी है, क्या? हमको कृष्णा प्रेम चाहिए, कृष्णा भक्ति चाहिए, ठीक है? हमको कृष्णा चाहिए, हमको बस कृष्णा चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। वो तो शुद्ध भक्त हैं, वो रास्ता बड़ा सरलता से बता देंगे, बड़ा सरलता से बता देंगे। शुद्ध भक्त सरलता से नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? तो शुद्ध भक्त, परंतु उनसे अगर कुछ फल मांग लीजिएगा, आपको बोलेंगे ये तो आया है हमसे सौदेबाजी करने, 2 बार घंटा बजाया है टन टन और बोलता है कि हमको ये दे दो। हम तो कृपालु है ना, है? कृष्णा ने बोला हमको ज्यादा कृपा करने के लिए, चलो ठीक है हम दे देंगे। 4 बार रिक्वेस्ट किया, भगवान ये दे दो, है? देवी देवता को ही भगवान जानते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान को दे दो, क्या बोलेंगे? अरे देखो ये क्या कर रहा है, मेरे को भगवान बोल रहा है, मूर्ख है बड़ा, क्या करें, चलो दे दो। अभी क्या है, वो दे तो देंगे, परंतु जो देंगे वो हम लेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा। वो तो अच्छा दे रहे हैं, हम बुरा ले रहे हैं, वो तो अच्छा दे रहा है, वो कुछ बुरा दिया गया ना, हम कुछ अच्छा लिए गया, हम कुछ अच्छा नहीं लिए, है ना? भगवान कभी बुरा नहीं करते और भगवान के शुद्ध भक्त भी कभी बुरा नहीं करते। देवी देवता बुरा नहीं करेंगे, माया देवी बुरा करती है, माया देवी बुरा नहीं करती। हमारे कार्यकलाप इस प्रकार के कि माया देवी का एक्शन हमको बुरा लगता है। माया देवी जो टेस्ट कर रही है उससे अच्छा और क्या होगा? सपोज कीजिए कृष्णा धाम में, कृष्णा लोक में, गोलोक वृंदावन, सब कोई पहुंच गए और वहां पे जाकर के उत्पात मचा रहे, वहां पे प्रेम के लिए गए तो उत्पात मचा रहे हैं, वहां पे कलेश कर रहे हैं, कलह चल रहा है, कोई भी प्रसन्न रहेगा क्या? बाकी लोग प्रसन्न रहेंगे जो पहले से वहां पे रह रहे हैं, वो प्रसन्न रहेंगे? यस नो? है? प्रसन्न रहेंगे? अगर सब कोई जाकर के वहां पे कलेश कलमश गंदगी फैला रहा है? आप समझिए बात कैसा है कि माया देवी तो ये फिल्टर कर रही है। सच में तुमको जानना है कि तुम अभी भी वही सब द्वेष में हो, द्वेष में हो तो तुम रहो ना, आओ खेलो, आओ तुमको चांद पे ले चलते हैं, चलो घूम के आते हैं, हाँ चलो चलो, है ना? माया देवी तो वही काम कर रही है, उससे अच्छा काम कौन करेगा? तो कोई भी देवी देवता बुरा काम नहीं करते, परंतु अगर हम देवी देवता के प्रति समर्पित हो जाएंगे, कृष्णा से छोड़ करके, कृष्णा से स्वतंत्र करके, तो अपना अहित निश्चित रूप से बिना किसी संशय, कोई डाउट मत रखिए, जरूर करेंगे। क्लैरिटी है सभी को? हरे कृष्ण, समझ आया? क्लैरिटी है? तो परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि देवी देवता को खराब जाने, ये एकदम गलत है। माया देवी बहुत परेशान करती है गुरु जी। नहीं, वो परेशान तो बस इसलिए करती हैं क्योंकि हम, देखिए आप समझिए, माया देवी जब भी एक्ट करती है तो किस पे करती है? हमारी भौतिकता पे एक्ट करती है। आप भौतिकता मत रखिए, वो एक्ट नहीं कर पाएंगे। बड़ा सरल सा उपाय बता रहे हैं, माया देवी जब भी आप पे एक्ट करने का कोशिश करें, आप गुरु को याद तो अपने मन के मालिक बने हुए, अपने चैंटिंग को कम कर देना, वो भी ऐसे ही। तो अगर कोई ये भी बोल दे तो भी मैं दुखी इस बात से नहीं होऊंगा कि आपने पहले चैंटिंग रोक दी, ऑब्वियसली दर्द होगा, परंतु असली दुख या बड़ा दुख
इस बात का होगा आगे क्या कीजिएगा, आगे क्या कीजिएगा, आगे नाम जब कर पाइएगा, आगे कष्ट सहिएगा कि कष्टों से मुक्त रहिएगा। मेरे को हमेशा दर्द इस बात का होता है कि आप आगे क्या कीजिए, है ना। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग कष्ट से दूर रहिए, प्रेम के निकट रहिए, सत्य के निकट रहिए और पूर्ण प्रयास कीजिए। बस देखिए, अगर आपका प्रयास पूर्ण होगा तो आप सफल हो जाएंगे, इतना सर। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। माया देवी परेशान नहीं करेंगे अगर आपने वो पालन कर लिया। अच्छा, राघव प्रभु जी बोल रहे थे वहां पे भी क्या, वहां पे भी चैतन्य निताई माता जी भी हैं क्या? वो बोलना चाह रहे थे यहाँ पे चैतन्य निताई माता जी की तरह कोई गाता है। हाँ हाँ, दो दो हैं, दो दो हैं, है ना। सूर्य सूर्य प्रकाश, दो दो हैं। ठीक है, मेरी आवाज खराब है, बस मेरे को थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि और अच्छे से हम कुछ गा, बाकी वो दोनों तो अच्छे से गा। पता नहीं एक ट्यून आया, सोच रहा हूँ कि 2 मिनट अभी हम लोग सिंग करें। आए हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं है। ओके ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों माताओं को बुलाने का। हरे कृष्णा। माताएं आ जाएं तो सिंग करते हैं। यस, तब तक की नहीं और की कोई जिज्ञासा? प्रभु जी अक्सर एक्सटेटिक भाव में बातें करते हैं। हाँ नहीं, जल्दी जल्दी आइए, कीर्तन कीजिए हैं। यस, हरे कृष्णा। कि नहीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं, चलिए फिर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा
हरे हरे Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna Krishna, हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा Rama Rama, हरे